सभी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं आप सभी लोगों का अभिनंदन करता हूँ। प्रिय परमेश्वर के लोगों, आपने कभी इस विषय पर ध्यान लगाए हैं कि आदम और हवा अपने जीवन में अपने परिवार को पाप से क्यों नहीं बचा पाए? यह सवाल आज हमारे हर एक व्यक्ति के जीवन में होना बहुत ज़रूरत है प्रियो। इसलिए कि कहीं ऐसा परिस्थिति ना आ जाए कि हमारा भी परिवार में आदम और हवा के प्रकार की गलती करते हुए हमारे परिवार में भी पाप से हमारे परिवार को नहीं बचा पा सकते हैं। और ये जो पाप हमारे जीवन में हो सकता है कि हमारे परिवार को उस हद तक लेके जाएगा और पूरी प्रकार से वह बर्बाद कर सकता है। याद रखिएगा, आदम और हवा हमारे सामने एक बहुत बड़ी गवाही है कि उन्होंने अपने परिवार को पाप से आखिर क्यों नहीं बचा पाए। सबसे पहला कारण यह है प्रियो, परमेश्वर हमेशा चाहते हैं कि हर एक परिवार जो है वो अच्छा रहे। हर परिवार का एक प्रोटेक्शन करना बहुत ज़रूरत होती है। उसके लिए परमेश्वर हर प्रकार के सलाहें हर मनुष्य को देते हैं। ठीक उसी प्रकार परमेश्वर ने आदम और हवा के जीवन में भी सलाह दिए थे। आदम और हवा के परिवार में उन्होंने अपने परिवार में पाप से उस परिवार को, विनाश से अपने परिवार को, नष्ट से अपने परिवार को नहीं बचाने के सबसे पहले कारण यह था कि उन्होंने परमेश्वर के वचन का रक्षा नहीं किया प्रियो। क्योंकि जब अगर परमेश्वर के वचन की रक्षा अगर वो करते हैं, परमेश्वर की बात की रक्षा अगर उस परिवार में वो लोग करते हैं शुरुआत में, सच में बताना चाहता हूँ, उस परिवार पाप से विनाश नहीं होते हैं, पाप से दंड नहीं पाते हैं। उनके परिवार में पाप होने से वो रोक सकते थे। बाइबल में उत्पत्ति का 2 अध्याय का 16-17 में जाके पढ़िएगा और 3 अध्याय का पहला 3 पदों को पढ़िएगा। ये लोग अपने जीवन में परमेश्वर के जो वचन है उसको रक्षा नहीं कर पाए प्रियो। जिस परिवार में परमेश्वर के वचन को बहुत ही कमजोरी माना जाता है तो उस परिवार में पाप से रोकने के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। दूसरी, आदम और हवा के जीवन में उनके परिवार को नहीं बचाने के कारण यह था कि उन्होंने परमेश्वर से अधिक शैतान की आवाज को क्या कर दिए, कान लगाए हैं। सही में परमेश्वर ने बताया था ना, आदम आप इस वाटिका के हर फल को खा सकते हो, लेकिन इस वाटिका के बीच में रहने वाले इस वृक्ष के विषय में ना आप उसको छूना है ना उसको खाना चाहिए। लेकिन जब हवा के सामने परिस्थिति ऐसे आ गया, परमेश्वर की बात को मानना है, परमेश्वर की बात को मानना है, हवा ने क्या किया पता है, परमेश्वर की बात से अधिक वो शैतान की आवाज को क्या कर दी, कान लगाई। इसीलिए उस परिवार में आने वाले पाप से उन्होंने अपने परिवार को नहीं बचा पाए। इसी प्रकार से आप अपने परिवार में किस वचन को या किस बात को ज्यादा मान्यता देते हैं? शैतान की बात को मान्यता देते हैं, परमेश्वर की बात को मान्यता देते हैं? इसको आपके जीवन में फर्कना जरूरी है प्रियो। तीसरी, उनके परिवार में पाप से नहीं बचाने के कारण अपने परिवार को, तीसरा कारण यह था कि आदम अपने आत्मिक नेतृत्व में असफलता रहे। क्योंकि परिवार को संभालना जिम्मेदारी आदम को था। परमेश्वर ने पहले सलाहें आदम को दिए थे, अपने परिवार को, अपने पत्नी को किस प्रकार से चलाना चाहिए, उसकी जिम्मेदारी क्या है, आदम वाटिका में उसके क्या क्या जिम्मेदारी है, सारे चीज परमेश्वर ने आदम को दिए थे। परमेश्वर ने दिए हुए एक जिम्मेदारी, जो आत्मिक नेतृत्व जो होता है ना, जो फैमिली का एक मेन पिलर है आदम, और इस आदम ने उस नेतृत्व का क्या कर दिया, बहुत ही असफलताओं को मानकर, उसको कमजोरी मानकर अपने जीवन में आत्मिक उस नेतृत्व में कमजोरी दिखाई। इसलिए उसके परिवार पाप से नहीं बचा पाए। चौथा चीज ये है कि आदम अपने परिवार को पाप से या विनाश से नहीं बचाने के कारण, हवा अपने परिवार को नहीं बचाने के कारण, उन्होंने परमेश्वर की इच्छा से अधिक अपनी इच्छा की ओर क्या कर दिए, मन लगाए। क्योंकि फैमिली में अक्सर यही होता है कि परमेश्वर चाहते कि मेरी इच्छा इस परिवार में पूरा हो जाए, लेकिन अक्सर हम लोग ये गलती करते हैं, हम हमारे ही अभिलाषाओं के अनुसार हम हमारा परिवार को चलाते हैं। हमारा कुछ टेक्निक्स होती है, हमारा कुछ इच्छाएं होती हैं, हमारे कुछ तरीके होते हैं, हमारे कुछ इच्छाएं होते हैं, उसके अनुसार हमारा परिवार को आगे लेके जाना चाहते हैं। और डेली जो एक्टिविटीज है हमारे परिवार में, वो हमारी इच्छा के अनुसार हम करते हैं। इसीलिए हमारा परिवार में परमेश्वर की इच्छा नहीं हो रही है, बल्कि हमारे अभिलाषाएं अधिक वहां पर पूरा होने की वजह से हम हमारा परिवार में आने वाले पाप से बचा नहीं सकते हैं। ये सारे जो प्रॉब्लम्स है ये आदम और हवा के परिवार में ऑलरेडी क्रिएट हो चुका था। इसीलिए उस परिवार में
क्या क्या हुआ आपको सब पता है ना। उन्होंने प्रलोभन का तुरंत विरोध नहीं किया। हर फैमिली में हर एक व्यक्ति को, पति पत्नी को अपने परिवार को बचाना बहुत जरूरत होती है। प्रलोभन आया, प्रलोभन के समय में वो उतना क्या बोलते हैं विरोध नहीं की, उसको स्वीकार की और उस प्रलोभन में लोग गिर जाते हैं। देखिए ये सारे पाप, ये सारे गलतियां 1 2 3 ऐसे करते 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 आने वाले दिनों में क्या हुआ पता है इसके परिणाम से? इसके परिणाम ही आदम और हवा के बेटों के जीवन में भी ये गलतियां प्रवेश होता है। खास करके कैन के जीवन में प्रवेश हुआ। कारण क्या पता है? कारण आदम की गलतियां, कारण हव्वा की गलतियां। इन्होंने अपने परिवार में किस प्रकार की जिंदगी बिताया, इन्होंने अपने परिवार में किस प्रकार के कदम बढ़ाया। क्या परमेश्वर की इच्छा पूरी होती थी? क्या परमेश्वर के बात को ये लोग कान लगाते थे? किस चीज को ज्यादा महत्व देते थे? इसी के कारण उनके जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो उनके नेक्स्ट पीढ़ी है, वो इन्होंने करने वाले एक एक पाप, भला इनके जीवन में महसूस हुआ कि मैंने पाप किया, मैंने गलत किया, लेकिन उनके बेटे के जीवन में वो महसूस नहीं हुआ। जो माँ बाप ने गलती किया, जो माँ बाप ने जो पाप किया, उस पाप के परिणाम पूरे उस परिवार क्या हुआ पता है? पूरे नाश हो गए। प्रिय, अपने गलती को स्वीकार नहीं किए। हाँ, एक के ऊपर क्या करे, गलत करते रहे। आखिर में आदन के वाटिका से बाहर निकल गए। आदन के वाटिका से जैसे बाहर निकल गए तो उसके बाद उनके जो 2 बेटे पैदा होते हैं, उनके 2 बेटों में से एक जो कैन है वो भी पाप में गिर जाता है। उसका पूरी पीढ़ी जो है परमेश्वर पसंद नहीं करते। प्रिय, उसका पूरा पीढ़ी परमेश्वर के विरुद्ध जीवन बिताता है। उसका पूरा पीढ़ी संसार के इच्छाओं के रास्ता में जाकर जीवन बिताते हैं। इसलिए प्रियो, मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूं। आदम और हवा अपने परिवार में पाप होने के कारण वही लोग थे, उनके गलतियां था, और वो गलतियां आज भी मसीही परिवार में शुरू हो रहा है। इसका कारण आप अगर गलत करते हैं, आप अगर गलत कदम उठाते हैं, गलत निर्णय उठाते हैं, इसका जो परिणाम है आपके बच्चों पर आ जाएगा, आपके परिवारों के सदस्यों पर आ जाएगा। आप एक गलती है ना, एक गलती को इतना सीरियस नहीं लेते हैं, तो आने वाले जो आपके साथ रहने वाले लोग क्या करते हैं पता है? वो एक गलती से दूसरा गलती को कर बैठते हैं और परमेश्वर से बिल्कुल परे होकर, परमेश्वर से दूर होकर आने वाले दिनों में आपके परिवार पाप में डूबकर परमेश्वर का विरुद्ध हर एक कार्यक्रम वहां पर होता है। इसलिए प्रियो, आदम और हवा के जीवन में, उनके परिवार में पाप से नहीं बचाने के कारण यही था। सबसे पहला, उन्होंने परमेश्वर के वचन को रक्षा नहीं की। वो अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को नहीं रखना चाहते थे। उन्होंने परमेश्वर से अधिक शैतान की आवाज को क्या करने लगे? सुनने लगे, उसको अमल करने लगे, उसके अनुसार जीने लगे। आदम अपने आत्मिक नेतृत्व में सफलता नहीं हुआ, वो फेल हो गया। उसको एक जिम्मेदारी था उसके परिवार को संभालने के लिए, और उस जिम्मेदारी परमेश्वर ने आदम को दिए थे प्रिय। और उन्होंने परमेश्वर की इच्छा से अधिक अपनी इच्छाओं को वो उस परिवार में चुन लेते थे। परमेश्वर क्या बोलते मेरे परिवार के विषय में, मेरे विषय में, इससे ज्यादा वे अपनी ही इच्छा को अपने परिवार में पूरा करने की वजह से वह अपने जीवन में अपने घर पे पाप को प्रवेश किए, और उसके परिणाम अपने बेटा की जिंदगी बर्बाद हो गया, और उसका सारा पीढ़ी क्या हो गया? परमेश्वर से बिल्कुल दूर हो गया प्रिय। पांचों, उन्होंने प्रलोभन का तुरंत विरोध नहीं किया, बल्कि उसको स्वीकार किया, और उस प्रलोभन में हार जाते हैं। उन्होंने पाप को छिपाया, स्वीकारा नहीं, अपने गलती को स्वीकारा नहीं, पाप को छिपाया। इसीलिए ये सारी जो गलतियां हैं, ये सारे गलती को जैसे उसके परिणाम, उसके परिवार में एक परमेश्वर के श्राप आना पड़ा, परमेश्वर के क्रोध आना पड़ा। और उतना ही नहीं है, उनके फैमिली में एक मेंबर के जो पीढ़ी है पूरा पाप में क्या करने लगा? वो आगे बढ़ने लगा, पाप में ही वो अपनी जिंदगी को गुजारा करने लगे। इसलिए प्रियो, अपना परिवार को आप बचा लीजिएगा। तुम्हारा परिवार आपके हाथ में है, एक पति के हाथ में, एक पत्नी के हाथ में है। आप उस परिवार में क्या कर रहे हैं, इसको समझना और समझकर आपको आगे बढ़ना। जहां गलतियां हैं उसको सुधारना आपको जरूरत है। नहीं तो आपके बच्चे पाप करते हैं, आपके बच्चे गलत रास्ते में जाते हैं, और आपके बच्चे के बच्चे, आपके पोता पोती गलत रास्ते में जाते हैं। आपकी पूरी पीढ़ी क्या होगा पता है? पाप का पीढ़ी बनकर परमेश्वर के दूर होकर वह पूरे परिवार, पूरे जनरेशन आने वाले दिनों में परमेश्वर के न्याय के सिंहासन में खड़ा हो जाएगा, और वह परमेश्वर से बहुत बड़ी दंड को उठाना पड़ता है प्रिय। इसलिए तुम्हारा पीढ़ी, तुम्हारा बच्चे, तुम्हारा फैमिली को बचाने का काम आपके हाथ में है। किसी भी हालत में आपके परिवार में पाप से बचाने का जिम्मेदारी हर एक माँ बाप को होती है। परमेश्वर आशीष करें। गॉड ब्लेस यू।